जो होता है ना, अपना ग्रुप बना करके रखता है, तुच्छ पुंजिया लोगों को अपने पीछे लगा के रखता है, उसके काम धाम और पेट भरने के लिए, काम करने के लिए कुछ न कुछ देता रहता है। कहता बस ठीक है, जब भी मौका लगे हम तुम्हारे साथ हैं। लठ लेके तैयार रखने के लिए वो छुटपुंजिया को अपने पीछे रखता है। इसीलिए आचार्य ने कह दिया, मान दुर्बलता को जन्म देता है, मान सद्कार्य को नष्ट करता है, मान संपत्ति के शिखर पर चढ़ाकर एक दिन तुच्छता की भूमि पर पटक देता है। इसलिए अपने आप को अच्छा और दूसरे को बुरा कहने की चेष्टा मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है दूसरा ही है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं। तुम अपने आप को देखोगे तो क्या तुम्हारे पास अपना कुछ है? बोले अपना कुछ भी नहीं है। तुम देखने की चेष्टा करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारा दुनिया में क्या है जिसके पीछे मान कर रहे हो। बोले जन्म किसने दिया तुम्हें? दूसरे ने दिया है, अपने आप से तुम पैदा भी नहीं हो सके। जन्म देने वाला कौन है? दूसरा है? नाम किसने दिया? दूसरे ने दिया। तुम अपना नाम खुद भी नहीं रख सकते, तुम्हारी पहचान दूसरे से है। तुम्हारी अपनी कोई आइडेंटिटी, पहचान, सोचो तो आप। जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, तुम्हें शिक्षा किसने दी? तुम्हें शिक्षा भी दूसरे ने दी। किसने दिया? दूसरे ने दिया तुम्हें। शादी भी किससे की? अपने आप से तो नहीं की, शादी भी दूसरे से की। जन्म भी किसको दिया? किसी दूसरे को दिया। दिया कि नहीं दिया दूसरे को? फिर अंत में तुम मर भी गए तो शमशान कौन ले गया? तुम अपने आप क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो क्या? फिर अपने आप को इतना महत्व क्यों देते हो? क्या सोचते हो कि जो कुछ हूं सो मैं हूं, मेरे अलावा कोई भी? अरे किस्मत थोड़ी देर के लिए तेरा साथ दे दिया है। किस्मत जैसे बदलती है एक क्षण भी नहीं लगता है। ये हाथ के समान है, यूं देखो तो गोरा है और यूं देखो तो काला। बस इतना सा अंतर, बस पलटी खाने का। किसका अंतर है? पलटी खाने का अंतर है। कब्र की उस राख में तुम ढूंढना, तेरा मैं कहाँ है, तेरा धन कहाँ है, तेरी पूंछ कहाँ है, तेरा मकान कहाँ है, तेरी गाड़ी कहाँ है, तेरा रूप कहाँ है। देखोगे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। वो भी अहंकार कर लिया कि मैंने इतनी बड़ी मूर्ति बनाई है, इसलिए मैं सबसे पहला क्या करूंगा? अभिषेक करूंगा। जा बेटा, तेरा अधिकार है, तूने बनवाया है, तू मंत्री है, इसलिए तुम्हारे पीछे सारे लोग शांत हो गए हैं। लेकिन वहाँ जा कर के बड़े बड़े मटके में ले जा कर के अभिषेक करने के लिए जल डाल रहा है। लेकिन भगवान भी कह दिया, तू अभी पूरा भाग्यवान भी नहीं बना तो भगवान कैसे बनेगा? बोले क्यों नहीं बना? अभी तेरे भीतर झुकने का भाव पैदा नहीं हुआ। कलश लिया और डाला तो पानी बीच में ही सब सूख गया, नीचे तक नहीं गया। और फिर देखो अभिषेक नहीं हो रहा। सबकी चिंता हो गई कि अभिषेक नहीं हो पा रहा, क्या बात है। मान के शिखर पर बैठा है। कौन से शिखर पर? और मान के शिखर पर बैठा व्यक्ति विनम्रता की भाषा नहीं बोलता, विनम्रता के कृत्य भी नहीं कर पाता। मान के शिखर में बैठने से कोई तुम्हारी पूज्यता नहीं आ जाएगी, आएगी तो नीचे ही आएगी। फिर वहां पर देखता है देवता, अरे बाप रे, इतने सारे लोग आए हुए हैं, सारी क्रियाएं अच्छी चल रही है, लेकिन अभी क्या नहीं हो पा रहा है? अभिषेक नहीं हो पा रहा है। मन में भाव पैदा हो जाता है देवता के। बोले क्या करे, इसके घमंड को चूर करना है। और होता है, क्या होता है? आज तुम किसी का घर मिटाओगे तो कल तुम्हारा भी मिटेगा। टिकता नहीं है।
आया देवता, तो देवता भी कौन सा रूप बना के आया? बुढ़िया का रूप। कौन सा रूप? एक बुजुर्ग का रूप, और बुजुर्ग में भी बुढ़िया, जिसकी कोई औकात नहीं, कह रहे थे, समझ रहे थे, और डंडा लेकर के आ रही है। बोले अम्मा अम्मा जा रही है, जा रही। बोले का है, हमें भी अभिषेक कर लेने दो। कितना सा जल है इतनी सी लुटिया में, कितनी सी लुटिया में, इतनी सी लुटिया में लेकर के जा रही है कि इतना बड़ा जल डाल करके रखा है, इतनी सी लुटिया में बिल्कुल सफ़ेद स्वच्छ दुग्ध लेकर के वो बुढ़िया जा रही कि मेरे को करने दो, मेरे को करने दो। कोई करने भी नहीं दे रहा, फिर भी धक्का दे करके पहुंच रही है। और उस चामुंड राय का अहंकार दूर करने के लिए अहंकारी की अपनी व्यवस्थाएं हैं। जैसे वो बुढ़िया लुटिया लेकर के ऊपर पहुंची और भगवान के मस्तक पर इतने से दूध का लुटिया डालती है कि सारा मटके का पानी भी दूध जैसा सफेद होकर के नीचे जा रहा है। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। जब महलों से कुटिया उलझ उलझ गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। किसकी लुटिया? बुढ़िया की। आपके जैसे पहुंच जाते तो बोलते थे वो बुढ़िया कर गई, वो तो 20 पंथी हो गया। पुरुष कर लिया 13 पंथी हो गया। और भजन सारे वही गाते हो, ताली बजा बजा के गाते हो कि बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, अभिषेक कर लिया। और यहाँ अहंकार में 20 और 13, ये सब अहंकार की लड़ाइयाँ हैं। किसकी लड़ाइयाँ हैं? सब अहंकार की लड़ाइयाँ हैं। जब दीवार में दरार पड़ती है तो दीवार टूट जाती है, लेकिन जब दिल में दरार पड़ती है तो दीवारें खड़ी हो जाती है। ये दिल में दरार पड़ गया, इसलिए दीवारें खड़ी हो गई। पहले दीवार में दरार थी, तोड़ दिया। कैसे समझोगे तो धर्म बहुत गहरा है। चामुंड राय का अहंकार चूर चूर हो गया। बोले ओहो, मैंने भले ही बनाया हो, लेकिन मेरा धन, मेरा पद, मेरी कुर्सी मेरे मंत्री काल में मेरे पास था, इसलिए मैंने इतना कर दिया। दूसरे के धन पे तुम कुछ भी कर लो, अपने धन पे करके देखो, अपने तन पे करके देखो, अपने वचन से करके देखो, तब तुम्हें पता लगेगा कि हाँ मैं इस योग कार्य कर रहा हूं तो ये अहम के योग। और जिस दिन अपना करने लग जाओगे उस दिन आपको मालूम रहेगा अहम करने से कोई फायदा नहीं है। ये तो किस्मत से मिल गया है, मेरे को इतना आ गया है, अन्यथा जिंदगी में क्या है, एक क्षण भी मान किस बात का। लेकिन आदमी का मान छूटता नहीं है, बिल्कुल अपने अहंकार को हर चीज़ में यही करके देखता है। क्या है चिंता? बोले मेरे को तो नाक की चिंता है। किसकी चिंता है? किसकी चिंता है? नाक की चिंता है। सोचो आप। और नाक की चिंता करते हुए हर बात में क्या कह देता है? यार नाक का सवाल है। किसका सवाल है? मेरी तो नाक ही कट गई। क्या कट गई? नाक को चने चबवा दूंगा। क्या बोलता है? नाक को चने चबवा दूंगा। हर चीज में नाक 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 की ज्यादा चिंता करता है। तो महावीर कहते ज्यादा नाक की चिंता मत कर, नहीं तो तेरा ये नाक की चिंता अहंकार बन जाएगा। तो तेरे को सब जगह नाक के कारण से सम्मान तो दिलाएगा, लेकिन क्या बना देगा? हाथी बना देगा। और हाथी को थोक भाव में 5 फुट की नाक मिलती है। कौन से भाव में नाक मिलती है उसको? थोक भाव में नाक मिलती है, क्योंकि हाथी को नाक की चिंता बहुत थी। किसकी चिंता? किसकी चिंता थी? तो नाक की चिंता थी। हर जगह नाक के पीछे सब काम कर रहा था, तो अपने भीतर से दिल से नहीं कर रहा था। तो वो हाथी का नाक इतना लंबा मिल जाता है कि जगह जगह गुजरता है, सब लोग उसको नमस्ते भी करते हैं, पाँव भी छूते हैं, खिलाते भी है, पूजा भी करते हैं। लेकिन क्या है वो? जानवर नाक। इसीलिए कह देते लोग, अरे मान बड़ाई कारणे क्यों मर रहा मूढ़, और मर कर हाथी होएगा धरती लटके सूण। मर के हाथी हो जाएगा, फिर क्या लटकेगा तेरा? सूण।
नाक लटकती रह जाएगी। अब नाक लटकती रह जाएगा तो क्या करेगी? मुंह से खाने लायक भी नहीं रहा, नाक से उठाएगा। और जिस दिन उस हाथी की नाक कट जाती है 2-4 महीने में ही नृपामिति। उसी प्रकार तुम कई बार काम करते हो नाक के लिए, और कहीं काम करते भी नाक कट गई तो तुम मुंह दिखाने लायक भी, वो मुंह से खाने लायक नहीं रहता है। क्यों? हाथी का गर्दन ऐसा है कि झुका के खा ही नहीं सकता, सूंड ही खिलाता उसको। तो नाक से पुण्य तो मिल गया, पूजा तो मिल गई, जी हजूरी तो मिल गई, लेकिन क्या हो रहा है? उस समय नाक के पीछे किया तो दूसरे लोग चिल्लाते रहते थे तेरे पीछे। अब तू हाथी बन गया, थोक भाव के नाक वाला, तो तेरे पीछे फिर कुत्ते भौंक रहे हैं। और वही सब बने जिसको तू पाल पोस करके रखा था, अपने अहंकार के लिए जितना पाल पोस करके रखा था, तू तो सम्मानित हाथी बन गया, और वो तेरे पीछे क्या हो गए? तू तो गया ही गया, हमें भी ले डूबा, वही पीछे बन गए। सोचो, सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि हे भगवान, मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए मान को छोड़ करके विनम्रता को जन्म दो। किसको जन्म दो? विनम्रता को जन्म दो। क्रोध को छोड़ करके भी समता को जन्म दिया है, तो मान को छोड़ करके विनम्रता को जन्म दो। समता और विनम्रता दोनों आएगी तो आना और जाना तुम्हारा लगा रहेगा। नहीं तो क्या होगा? बता दिया, क्रोधी के पास कोई जाना नहीं चाहता और मानी किसी के पास जाना नहीं चाहता। दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसलिए समता के साथ विनम्रता, और विनम्रता का अर्थ होता है झुक जाना, अपने आप को मिटा देना। मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने पूछ लिया तो अस्तित्व है, नहीं तो कोई भी अस्तित्व नहीं है। मेरा क्या अस्तित्व है? है कोई अस्तित्व? कितना भी तपस्या कर लूं, कितना भी एकासन कर लूं, कितना भी दिगंबर मुद्रा धर लूं, उसकी अपेक्षा किसी को नहीं है, वो मुद्रा अलग है। लेकिन तुम पूछ रहे हो तो मेरी इस दुनिया में महिमा है। तुम पूछना छोड़ दो तो मैं क्या हूं? अपने आप में अपने काम ही तो कर रहा हूं, बस माला फेर ली, जाप कर ली। तो ये दूसरे के भरोसे सब चलता है, अपने भरोसे कुछ भी नहीं है। इसलिए दूसरे के भरोसे की चिंता करो मत। अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपना कार्य करके विनम्र होते चले जाओ। मिल गया ठीक, और नहीं मिला तो पुण्य का भंडार तो रिजर्व बैंक में जमा हो ही रहा है। और झुक जाओ, ऐसे झुक जाओ कि सोचते हो जरा सा अपने घर के कमरे का कचरा साफ करना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है? झाड़ू लेकर के झुक करके अगर कचरा झाड़ू से निकालो तो किनारे लग जाएगा, और कहीं अकड़ करके झाड़ू लगाओगे तो कचरा कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? तो जरा से कमरे की सफाई के लिए तुम्हें झुकना पड़ता है, तो आत्मा के कमरे की सफाई के लिए कितना झुकना पड़ेगा। विनय महाधारे जो प्राणी, शिव बनिता की सखी बखानी। विनय मोक्ष का द्वार कहा। किसका द्वार कहा? इसीलिए जैनियों को सबसे पहले पैदा होने के बाद ही एक बार नहीं 5 बार झुका देते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो नमो लोये। कितने बार झुका दिया? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5। और फिर कितना? 9 पंचे 45 बार, कि 9 बार रोज पढ़ 45 बार। और जैसे तुम घर में पैदा होते हो तो 45 दिन के बाद सीधे भगवान के पास मंदिर में ले जाते हैं और फिर तुम्हें झुकाते हैं। 45 दिन के बाद ले जा रहे हैं, 40 दिन के बाद ले जा रहे हैं। ये सब केवल तुम्हारी विनम्रता को जन्म देने के लिए। तो बड़े आनंद के साथ मार दो धर्म। कौन सा धर्म? मार दो धर्म। मार दो अपने भीतर के मैं को। मैं कुछ भी नहीं हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं आएगा, कोई बात नहीं, मिल जाए ठीक, नहीं मिले मैं अपना बकरे के समान गला कटा करके रुई धुनने वाला धुनकर बनना नहीं चाहता हूँ। बाहर से झुका करके जानवर के समान गर्दन लटकाना हुआ नहीं चाहता हूँ। बस मैं तो अपने आप का, अपनी आत्मा का सम्मान बढ़ाना चाहता हूँ। और आत्मा का सम्मान किसमें है? जितना भीतर का कचरा निकल गया, कसाय, मिथ्यात, क्रोध, मान, माया, लोभ, केवल इसकी सफाई करो। अभी तो केवल ऊपर से झाड़ू निकाल रहे हो, मोटे मोटे कचरे क्रोध का है, छोटे छोटे कचरे फिर मान का है, और छुपे हुए किनारे में जो धूल है वो माया की है। उसके उपरांत फिर पानी लगा करके पोछा लगाना है, वो लोभ है।
ये सारे काम एक एक करने पड़ेंगे। अभी तो ऊपर के कंकड़ पत्थर उठ रहे हैं, क्रोध के और मान के तो जीवन मिला है। और इस जीवन में सोचो, हे प्रभु, पर्युषण पर्व मेरे जीवन में आया है, मैं अपने मन की प्रदूषण को बाहर करूँगा। कोई भी अच्छा काम करूँगा तो अतीत के पुण्य का उदय है, और कोई भी बुरा काम में मन जा रहा है तो मेरे पाप कर्म का उदय है। न तो मुझे पाप से मतलब, न मुझे पुण्य से मतलब, दोनों के साथ में अपनी आत्मा से मतलब है। जिसमें आत्मा का भला हो वही काम करूँगा, बाकी चीज़ तो दुनियादारी है। इतना विश्वास पैदा हो गया, फिर देखो आपके आनंद की अनुभूति कैसे बढ़ती चली जाएगी। उठे, जागे, अपनी चेतना को पहचाने, मार्दव धर्म को स्वीकार करते हुए अपने मान का विसर्जन करते चले जाएं। जहाँ मान का विसर्जन हुआ वहीं मान का उल्टा नमा अपने आप को झुका दिया, और ये झुका सारा काम हो गया। नहीं तो तूफान आता है, बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ देता है क्योंकि वो झुकता नहीं है, लेकिन घास लगी हुई होती है तो तूफान आता है, अपने आप को झुका देता है, हवा ऊपर से ही बाहर निकल जाती है। उठो, जागो, अपने को पहचानो। इसी पुनीत भावनाओं के साथ 9:45 कितने बज गए? 9:45 बज गए। अब आपकी पूजा आरंभ होगी। अपने जीवन में इसी प्रकार का कार्य करते हुए सतत धर्म की ओर आगे बढ़ते चले जाए। यही आपका जीवन है, यही जीवन की धन्यता है। इसी पुनीत भावनाओं के साथ ओम नमः। आपस में जय जिनेन्द्र। अब पंडित जी अपना कार्य कराएंगे। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की। आएगा इस पूजन के क्रम में हम चलें। कल का आप सभी विशेष ध्यान रखेंगे।